हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सारे अच्छे ही होंगे और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबका मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबके कमेंट आए और साथ में शायद थोड़े से ही पर सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो कोई बात नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, 12th क्लास के अकाउंट्स का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने से पहले हम ड्राइंग का मीनिंग समझ लेते हैं, ड्राइंग क्या होती है। तो देखो, जैसे मान लो ये पार्टनर है, पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है फर्म में, ठीक है। कैपिटल मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट चाहिए होता है, जो कि आपको नॉर्मली पता ही होगा। अगर आप इस लेवल पर हैं, +2 में है, तो कैपिटल पता होगा। तो फर्म पे करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से फर्म की तरफ जाता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म। और फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर कैपिटल पे करता है, मतलब बिजनेस को या फर्म को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल देता है, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे करती है, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म पार्टनर को देती है तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने के कारण आपने देखा होगा P&L एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट साइड आता है। अब बात आती है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, ये भी आपको, अगर आप इस लेवल पर +2 में पहुंच चुके हो तो ड्राइंग का मीनिंग पता होगा, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म से अगर कुछ पैसा लेकर जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ मतलब अपने घर के यूज़ के लिए कुछ पैसा विड्रॉ करता है, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो अगर कैपिटल लगाने के लिए फर्म इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है, पर अगर ये बिजनेस में से, मतलब पार्टनरशिप फर्म में से पैसा अपने घर ले जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को पे करनी पड़ेगी फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब चार्ज होगी पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये फर्म का पैसा यूज कर रहा है, और फर्म अगर इसके पैसे पर कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो अगर ये फर्म का पैसा यूज करेगा तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी। इस अमाउंट को ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए जो पैसा पार्टनरशिप फर्म से लिया गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर से चार्ज किया जाएगा तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में, ये P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करना है। इसके कई केसेस हैं, अगर इस वीडियो में सारे केस कवर ना हुए तो एक वीडियो और आएगी। तो अब ये स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने टॉपिक समझाने के लिए पीरियड लिया है 12 मंथ। 12 मंथ मतलब पूरे 12 महीने, और फाइनेंशियल ईयर 21-22। और ड्राइंग का मोड है मंथली इक्वल अमाउंट। देखो अभी अपने सिलेबस में +2 के में ड्राइंग पार्टनर सेम अमाउंट भी विड्रॉ कर सकता है हर महीने, और अलग अलग अमाउंट भी विड्रॉ कर सकता है। तो सबके केसेस अलग अलग हैं। तो अभी हम कर रहे हैं इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट मंथली निकलवाएगा, और हमने एग्जांपल में लिया है 1000 रुपीज़ पर मंथ। और ये 1000 से चेंजेस भी निकलवा सकता है, मतलब अलग अमाउंट भी निकलवा सकता है, तो उसके लिए आगे केसेस अलग आएंगे। और अभी मंथली है, फिर क्वार्टरली भी आएगा। तो देखो, फिर अगर वो 1000 रुपीज़ पर मंथ निकलवाता है तो उसके 3 केसेस बनते हैं मंथली के। या तो मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ करेगा, या मिडल में, या एंड में। अगर बिगनिंग में विड्रॉ करेगा तो 1st ऑफ एवरी मंथ, अगर मिडल में करेगा तो 15th, और एंड में करेगा तो 30th या 31st, जैसा भी केस होगा हर मंथ के एंड में। तो
अब हम ये देखते हैं कि अगर वो 1000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ करता है बिगनिंग में, तो पूरे साल में वो कितना अमाउंट विड्रॉ करेगा। तो 12 महीने में मतलब 12,000 12,000 हो जाएगा। और फिर हमने लगाना है रेट, और रेट अभी मैं यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे मान लो रेट यहाँ लिख ही लेते हैं 10% पर एनम, तो आपने यहाँ पे 10 पुट कर देना है। चलो हम स्पेसिफाई कर देते हैं 10/100। अब अमाउंट आता है कि हम यहाँ मंथ क्या लिखेंगे, मंथ क्या लिखेंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए जैसे अभी हमने सिलेबस में ये है कि एक ही अगर ये बिगनिंग में निकलवाएगा तो 12 बार निकलवाएगा, मतलब 12 टाइम्स ड्राइंग विड्रॉ करेगा। तो हमें 12 टाइम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे भी आंसर आ सकता है, बट वो एक लेंथी मेथड होगा। जैसे अगर वो 1 अप्रैल को निकलवाता है, 1 अप्रैल 21,000 रुपीज़, तो ये कितने मंथ यूज़ करेगा, 12 मंथ। और अगर वो बिगनिंग में 1 अप्रैल के बाद मई में निकलवाता है 1000 रुपीज़, तो कितने मंथ यूज़ करेगा, 11 मंथ। फिर वो 1 अप्रैल मई जून में निकलवाता है 1000 रुपीज़, तो कितने मंथ यूज़ करेगा, 10 मंथ। ऐसे करते 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 जब वो लास्ट में 1 मार्च 22 को निकलवाएगा 1000 रुपीज़, मतलब 31 मार्च को तो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो बिगनिंग का मीनिंग 1 मार्च 22 को वो विड्रॉ करेगा 1000 रुपीज़, तो उसे यूज़ करेगा 1 मंथ। तो अगर हम ये मेथड फॉलो करेंगे तो हमें 12 टाइम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी पड़ेगी, फिर उसका टोटल करना पड़ेगा। तो ये मेथड हमने फॉलो नहीं करना। हमने एक मतलब जब अगर बिगनिंग में ड्राइंग निकलवाता है, विड्रॉ करता है पार्टनर, तो आपको 12 टाइम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है। उसका एक सिंपल फार्मूला है, एक बार में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। तो उसके लिए ये फॉलो करना है। अगर वो मंथली विड्रॉ करेगा 1000 रुपीज़, तो 12 मंथ में 12,000। रेट आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा, वैसे हमने 10% ले लिया है, तो आप यहाँ 10% लिख सकते हैं। अब मंथ कितना लें हम, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो तीनों में अप्लाई होगा, उसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड, जो हमें सिर्फ एक बार अप्लाई करना है, एवरेज पीरियड। तो आपने यहाँ पे वो होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो एवरेज पीरियड है, तो एवरेज पीरियड हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना, टाइम लेफ्ट का मतलब आप यहाँ मंथ ले सकते हैं और यहाँ भी मंथ ले सकते हैं। पर अब बात आती है, बच्चे ये सोचते हैं, स्टूडेंट जो प्रॉब्लम मतलब गलती करते हैं यहाँ पर, वो ये सोचते हैं कि अगर फर्स्ट ड्राइंग निकलवा ली है, तो अब फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचेंगे, उनको लगता है 11 मंथ बचेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने यहाँ पर ये देखना है कि फर्स्ट ड्राइंग निकालने के बाद वो उसको यूज कितना करेगा। जैसे अभी हम इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं इस वाले क्वेश्चन का। अगर वो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अप्रैल 21 को निकलवाता है विड्रॉ इस ईयर के अकॉर्डिंग, तो अब इसके हिसाब से बुक्स में यही फार्मूला गिवन होता है। इसके हिसाब से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यहाँ पे लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, वो उसको लिखेंगे 11 मंथ की। एक ड्राइंग निकलवा ली है तो कितनी बची, 11। बट ऐसा नहीं है, आपने ये देखना है कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद वो उसको यूज कितने दिन करेगा, कितने मंथ यूज करेगा। एवरेज पीरियड जैसे अभी 1 अप्रैल को अगर वो निकलवाता है तो इसको वो यूज करेगा 31 मार्च 22 तक, तो कितने मंथ यूज करेगा, 12। एक्चुअल में यहाँ पर ये होना चाहिए, पर बुक में यही फॉर्मूला है तो मैं भी यही बता रहा हूँ, बट यहाँ पे ये होना चाहिए
पीरियड यूज्ड फॉर ड्राइंग या ड्राइंग फॉर विच पीरियड यूज, मतलब कि वो ड्राइंग कितने महीने यूज हुई। तो अगर वो 1 अप्रैल को निकलवाएगा तो 12 मंथ यूज करेगा। तो हमारा ये वाला फर्स्ट पॉइंट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब है कि पहले ड्राइंग अगर निकलवाएगा तो कितने महीने यूज करेगा, 12 मंथ। या 11 नहीं लिखना कि आपको लगे कि फर्स्ट ड्राइंग निकलवा ली तो अब कितनी बची है 11, वो चीज़ नहीं। फर्स्ट ड्राइंग अगर निकलवाई है तो उसको कितने महीने कितने मंथ यूज करेगा वो लेना है, तो वो है 12। और लास्ट ड्राइंग वो कब निकलवाएगा, इस डेट के अकॉर्डिंग बिगनिंग की बात हो रही है, बिगनिंग की बात हो रही है, तो लास्ट ड्राइंग वो विड्रॉ करेगा 1 मार्च 2022 और वो कितने महीने यूज करेगा, 31 मार्च 2022। तो सिर्फ कितने महीने यूज करेगा, 1 मंथ। तो अब ये मत सोचना कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आप कई बच्चों को लगेगा लास्ट ड्राइंग निकलवा ली तो टाइम तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये याद रखना है कि लास्ट ड्राइंग निकलवाने पर उसने उसको कितने महीने यूज किया। तो कितने महीने यूज किया, 1 मंथ। तो अब आप इसको लोगे तो ये हो जाएगा आपका 13/2 6.5 मंथ। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क हम साफ करते हैं, यहाँ पे आएगा 6.5 मंथ और यहाँ पर बचेगा अपना 12। तो ये हो गया। अब आपको इस तरह 1000 करते करते 12 टाइम्स 1000 पर पहले 12 मंथ का, फिर 11 मंथ का, 10 मंथ का, 9 मंथ का ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। हमारी बुक्स में एक नॉर्मल फार्मूला है, टोटल ड्राइंग रेट और मंथ्स। और ये मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए बुक में ये फार्मूला गिवन होता है कि मंथ एवरेज पीरियड कैसे आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पर इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने बताया उसे प्लीज रिपीट करके दोबारा देख लेना। नंबर ऑफ ड्राइंग काउंट नहीं हो रही है यहाँ पर कि एक ड्राइंग हो गई है तो 11 बची है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काउंट हो रहा है कि फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ यूज हो रही है। फर्स्ट ड्राइंग अगर बिगनिंग में बिगनिंग मतलब आप 1 अप्रैल को निकलवाते हो, 1 अप्रैल 21 को, तो ये 12 मंथ यूज होगी यहाँ तक। अगर लास्ट ड्राइंग वो हर महीने निकलवाएगा, पर हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेना है, जिससे हमारा एवरेज पीरियड आ जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ यूज करेगा और लास्ट ड्राइंग वो 1 मार्च को निकलवाएगा तो 1 मंथ यूज करेगा। तो ये एवरेज पीरियड हमारा 6.5 आ गया। अब पहुंचते हैं हम मिडल पर। मिडल पे क्या करेंगे, अगर वो हर मंथ के मिडल में निकलवाएगा फिर भी विड्रॉ तो वो 12 मंथ ही करेगा। तो अगर 1000 है अपना पर मंथ, तो 12 मंथ का 12,000, फिर रेट जो क्वेश्चन में गिवन होगा, वैसे हमने 10% एज्यूम किया है तो 10/100। अब फिर यहाँ पे मंथ आ जाता है, मिडल वाले में कैसे निकालें, तो इसके लिए एवरेज पीरियड देखो आप, अगर आप पहली ड्राइंग मिडल में निकलवाते हो, मतलब आप 15 अप्रैल को निकलवाते हो, यहाँ 1 अप्रैल था, 15 अप्रैल को निकलवाते हो तो कितने मंथ यूज करोगे, क्योंकि 1 अप्रैल को नहीं निकलवा रहे, अब हम 15 अप्रैल को निकलवा रहे, तो 15 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक ये बनेंगे 11.5 मंथ्स। फिर लास्ट ड्राइंग मिडल के अकॉर्डिंग, लास्ट ड्राइंग वो विड्रॉ करेगा 15 मार्च 2022 को, तो वो सिर्फ यूज करेगा 15 डेज, मतलब 15 डेज का मतलब हाफ मंथ। तो हम हाफ मंथ ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया 11.5 एंड मतलब रूल यही फॉलो करना है। फर्स्ट ड्राइंग अगर वो मिडल में निकलवाएगा 15 अप्रैल को तो उसको यूज करेगा 11.5 मंथ, और लास्ट ड्राइंग वो 15 मार्च को निकलवाएगा, विड्रॉ करेगा तो उसे यूज करेगा हाफ मंथ। तो ये हो गए टोटल अपने 12 मंथ, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा इसका 6। तो हम यहाँ पर 6 मंथ से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया मिडल का। अब चलते हैं हम एंड पर। अगर वो हर मंथ के एंड में विड्रॉ करता है, एंड मतलब जैसे हमारा जो साल है 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट है, 1 अप्रैल 21 से, तो 31 मतलब वो निकलवाएगा 30 अप्रैल को।
तो इस चलो यहाँ पर पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अगर एंड में निकलवाएगा, तो बच्चे यहाँ पर भी गड़बड़ कर देते हैं, कहते हैं अगर एंड में निकलवाएगा तो 11 महीने निकलवाएगा। ऐसा नहीं है, अगर 12 महीने हैं और हर मंथ के एंड में निकलवाएगा तो ड्राइंग तो 12 मंथ की होगी ना। तो यहाँ पे 12,000 और रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 10% हमने लिया है। अब फिर आती है, अब हम यहाँ पे फिर मंथ क्या लें, तो अब वो हर महीने के हर मंथ के, अब वो हर मंथ के लास्ट में, अगर हर मंथ के लास्ट में विड्रॉ करेगा तो 30 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, तो पहली ड्राइंग वो सिर्फ 11 मंथ यूज करेगा। एवरेज पीरियड निकालना है, पहली ड्राइंग वो 11 मंथ यूज करेगा। आपने सिर्फ इस फॉर्मूले फोकस करना है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद देखना है कि वो कितने मंथ यूज करेगा, और लास्ट ड्राइंग के बाद देखना है वो कितने मंथ यूज करेगा। तो अगर वो 30 अप्रैल को निकलवाता है, तो अप्रैल तो पूरा बीत चुका है, 30 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग अगर 30 अप्रैल मतलब एंड में निकलवाता है तो 11 मंथ यूज करेगा। देखो हम एंड का केस कर रहे हैं, मंथली के एंड का। तो पहली ड्राइंग अगर उसकी 30 अप्रैल को विड्रॉ होगी 2021 को, तो यहाँ से आप 31 मार्च 2022 काउंट करते हो तो 11 मंथ बनेंगे, 11 मंथ यूज करेगा। फिर अब बात आती है, अगर वो लास्ट ड्राइंग निकलवाएगा और हम एंडिंग का ही केस कर रहे हैं, हर मंथ के एंड में, तो लास्ट ड्राइंग तो वो इसी डेट को विड्रॉ करेगा, तो वो कितने मंथ यूज करेगा, 0 मंथ। तो अब इसका एवरेज करेंगे 11 डिवाइड बाय 2 5.5 मंथ्स, तो यहाँ पे आएगा आपका 5.5 मंथ। तो ये तो था टॉपिक कि आपका ड्यूरेशन जो है टाइम पीरियड 12 मंथ का है, मंथली ड्राइंग है, सेम अमाउंट है। तो याद रखना है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है बस ये चीज़ कि यहाँ पर टाइम लेफ्ट या मंथ लेफ्ट का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ मंथ कितने लेफ्ट हुए हैं, आपने ये काउंट करना है तो वो कितने मंथ ड्राइंग यूज करता है, ये काउंट नहीं करना है कितने नंबर ऑफ ड्राइंग पेंडिंग है। ठीक है, मतलब ये काउंट करना है कि ड्राइंग अगर वो विड्रॉ करता है तो कितने मंथ यूज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगला केस करेंगे जिसमें वो क्वार्टरली विड्रॉ करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और अब हम ये टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि वो मतलब पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ करेगा। मतलब क्वार्टरली मतलब 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। तो मंथ्स देखो अभी इधर, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, हाँ पहले उससे पहले आप ये देख लो, पीरियड 1 ईयर लिया, मोड ऑफ ड्राइंग है क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली 1 टाइम्स इन क्वार्टरली, मतलब 3 मंथ में एक बार ड्राइंग विड्रॉ करेगा। तो 5000 पर क्वार्टर और 21-22 ईयर हम एग्जाम्पल में लेकर चल रहे हैं, और रेट यहाँ पर ले लेते हैं वही 10% पर एनम। तो हमने 4 क्वार्टर बना लिए हैं, ये फर्स्ट अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च 22 तक, और 21 से स्टार्ट है। अब बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब, बिगनिंग का मतलब वो फर्स्ट अप्रैल को विड्रॉ करेगा, इन 3 मंथ्स में वो फर्स्ट अप्रैल को विड्रॉ करेगा। ये सेकंड क्वार्टर, इसमें वो फर्स्ट जुलाई को, यहाँ पर वो फर्स्ट अक्टूबर को, और यहाँ पर वो फर्स्ट जन को। टोटली पूरे साल में क्वार्टरली वो सिर्फ 4 बार ड्राइंग विड्रॉ करेगा। तो हम यहाँ पे टोटल ड्राइंग लिखेंगे। टोटल ड्राइंग का मतलब अगर वो 5000 पर क्वार्टर अगर विड्रॉ करता है तो एक 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 मतलब 5,000 5,000 5,000 5,000 करके 4 बार, और रेट हमें दे रखे हैं। अब हमने अब फिर मंथ कितने लेने हैं यहाँ पर, तो मंथ का फिर वही रूल लगेगा। मंथ के लिए फर्स्ट अगर वो इस क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ करता है फर्स्ट अप्रैल को, तो कितने मंथ यूज करेगा, 12 मंथ यूज करेगा। मैं फार्मूला वो यहाँ पे दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, आपको अगर फार्मूला देखना होगा तो आप बैक करके देख सकते हो वीडियो को। तो अभी हम यहाँ पे एवरेज पीरियड लिख रहे हैं। एवरेज पीरियड कितना बनेगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ यूज करेगा वो, 12 मंथ।
फिर लास्ट ड्राइंग इसी तरह अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकलवाएगा तो लास्ट कब निकलवाएगा वो 1 जन को। कितने मंथ यूज करेगा 3 मंथ। तो ये हो गया 15/2, इसको कट करेंगे तो 7.5 मंथ। तो यहाँ पे आपका 7.5 मंथ्स आएगा। तो ये तो हो गया हमारा अगर वो क्वार्टरली मोड के अकॉर्डिंग बिगिनिंग में निकलवाता है। अगर वो क्वार्टरली या मिडल में निकलवाएगा, मिडल का मतलब आप इसको हम कट कर देते हैं, मतलब 15 मई और लास्ट निकलवाएगा वो 15 फेब कह लो या 14 फेब कह लो। तो अगर हम मिडल में भी निकलवाएगा पर निकलवाएगा तो वो 4 टाइम्स ही ड्राइंग भी ड्रॉ करेगा 4 टाइम्स। तो फिर टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 20,000, रेट 10/100। फिर मंथ के लिए एवरेज पीरियड अगर वो मिडल में निकलवाता है 15 मई को तो कितने मंथ यूज करेगा 15 हाफ मंथ इधर और जून 1.5 और 9 मंथ ये यूज करेगा। तो कितना हो गया फर्स्ट ड्राइंग के बाद वो कितने मंथ यूज करेगा 10.5। फिर वो यहाँ निकलवाएगा मिडल में हर क्वार्टर के लास्ट ड्राइंग देखनी है आपने, वो 15 फेब को भी ड्रॉ करेगा तो कितना हो जाएगा कितने मंथ यूज करेगा 1.5 मंथ। तो ये हो गया 12 डिवाइड बाय 2 एवरेज पीरियड 6 मंथ। तो आपने यहाँ पे 6 मंथ लेना है। ये हो गया आपका मिडल का। अब आता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 30 जून 30 सितंबर 31 दिसंबर 31 मार्च। तो 4 बार ही विड्रॉ करेगा तो आपने फिर टोटल ड्राइंग कितनी लेनी है 20,000 और रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में, हमने 10% लिया है। अब फिर मंथ कैसे विड्रॉ होगा एवरेज पीरियड उसी तरह निकालना है। अगर 30 जून को आप विड्रॉ करते हो तो कितने मंथ यूज हुआ 9 मंथ। और अगर आप लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को विड्रॉ करते हो तो कितने मंथ यूज करेगा वो उसको 0। तो ये आएगा 4.5 मंथ्स। तो ये हो गया हमारे क्वार्टर के तीनों केस कि क्वार्टरली अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो हमें क्वार्टरली अगर ड्राइंग विड्रॉ हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करनी है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे करते हैं कि अगर हमारे पास पीरियड सिर्फ 6 मंथ का और उसमें अगर वो मंथली विड्रॉ करेगा तो कैसे करना है। तो हाँ जी स्टूडेंट, तो हम एक टॉपिक और करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जिसमें हमने टाइम पीरियड मतलब ड्यूरेशन ली है 6 मंथ और मोड ऑफ ड्राइंग है मंथली। हर मंथ में निकलवाएगा ड्राइंग विड्रॉ करेगा 1000 पर मंथ। और हमारा फाइनेंशियल ईयर या ईयर जो भी है 21 से स्टार्ट है 22 तक 31 मार्च तक, ठीक है। बट यहाँ पर 6 मंथ जैसे वो अक्टूबर से स्टार्ट करेगा ड्राइंग विड्रॉ करना और 6 मंथ तक ही उसकी ड्यूरेशन है। ये 22 और यहाँ 21 से स्टार्ट है। तो 6 मंथ के केस में अब मंथली अभी जो हमने क्वार्टर से पहले वाला किया वो मंथली था पर 12 मंथ का था और ये मंथली है 6 मंथ के लिए। तो अब इसमें अगर वो हर महीने अगर बिगनिंग में भी ड्रॉ करेगा तो 6 मंथ के लिए 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 6000 हो जाएगा और रेट 10/100। अब मंथ हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए एवरेज पीरियड अगर वो 1 अक्टूबर को विड्रॉ करता है 1 अक्टूबर तो उसको कितने मंथ यूज करेगा 31 मार्च तक 6 मंथ। और अगर वो 1 मार्च को विड्रॉ करता है मतलब विड्रॉ वो हर जगह करेगा 6 के 6 मंथ मतलब 6 मंथ में, पर 1 मार्च को करेगा तो कितने मंथ यूज करेगा ओनली 1 मंथ। तो ये हो गया अपना एवरेज पीरियड 7 डिवाइड बाय 2 3.5 मंथ्स। तो यहाँ पे अब आपका 3.5 मंथ्स आएंगे। अब बात आती है अगर वो मिडल में, फर्क ये है याद रखना जो अभी हमने क्वार्टर वाले से पहले किया था वो 12 मंथ का केस था, ये 6 मंथ का है मतलब उसने विड्रॉ ही अक्टूबर से स्टार्ट किया। तो ये फर्क है, प्लीज मिक्स मत करना। अगर वो मिडल में विड्रॉ करता है तो 6 मंथ ही विड्रॉ करेगा तो 6000 रेट 10/100। अब मंथ्स कैसे आएंगे मतलब एवरेज पीरियड पहली ड्राइंग वो 15 अक्टूबर को विड्रॉ करेगा तो 5 मंथ ये यूज करेगा, हाफ मंथ अक्टूबर मतलब 5.5 मंथ।
और लास्ट ड्राइंग वो मिडल के अकॉर्डिंग 15 मार्च को विड्रॉ करेगा, तो कितने मंथ यूज करेगा? 15 डेज, मतलब हाफ मंथ। तो इसको करेंगे 6 डिवाइड बाई 2, 3 मंथ्स, तो यहाँ पर 3 मंथ्स आएगा। अब हम पहुँचते हैं एंडिंग पर। अगर वो 6 मंथ एंड में विड्रॉ करता है तो टोटल ड्राइंग उसकी 6 मंथ की 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 6000 रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, हमने 10% लिया है। अब एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? अगर वो हर मंथ के एंड में निकलवाएगा, एंड में, तो फर्स्ट ड्राइंग को 31 अक्टूबर को निकलवाएगा, तो कितने मंथ यूज करेगा? 5 मंथ। और लास्ट ड्राइंग को 31 मार्च को निकलवाएगा, कितने मंथ यूज करेगा? 0 मंथ, 2.5 मंथ, यहाँ पे 2.5 मंथ आएगा। हाँ जी स्टूडेंट, जो हमने टॉपिक की एक बार बता देता हूँ मैं आपको। पहले हमने 12 मंथ लिया और मंथली विड्रॉ हुआ, फिर 12 मंथ लिया, क्वार्टरली विड्रॉ किया, उसमें हमने कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है वो सीखी है। अब लास्ट में हमने किया है कि पीरियड 6 मंथ है और मंथली विड्रॉ है, और मंथली विड्रॉ में भी 3 केस हैं। कौन से? बिगनिंग, मिडल और एंड। तो जो हमने टॉपिक किया है ना, इस टॉपिक में सारी ड्राइंग इक्वल अमाउंट की हैं। तो अगली वीडियो में अगर वो अलग डेट्स पर अलग अलग मतलब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो करेंगे। तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं।